बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अपने अपने माता सतगुरुदेव की जय। जय हो श्री राधे राधे श्याम। क्या हुआ कि एक सेठ जी थे। सेठ जी के यहाँ 3 बहू थी। तीनों में अच्छा था, लेकिन उनके घर से लक्ष्मी जी रुष्ट होके अब जाने वाली थी। बहुत दिन तक थी, लेकिन वो परीक्षा लेके अब जाने वाली थी। तो सपन में उनके बड़ी बहू को आई और बोली कि अब मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ, जो भी वरदान तुम्हें मांगना है वरदान मांग लो, अब मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ। तो बड़ी बहू ने कहा कि लक्ष्मी जी, अगर आप जा ही रही हैं तो मुझे एक प्लाट दे के जाइए। लक्ष्मी जी ने कहा था बिल्कुल ठीक है। दूसरी बहू के पास जाती हैं, उसको भी सपने में कहती हैं कि मैं अब जाने वाली हूँ, जो भी मांगना है तो मांग लो। दूसरी भी बहू कहती है कि मुझे एक, लक्ष्मी जी अगर आप जा ही रही हैं तो एक बढ़िया सुंदर हार दे के जाइए। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मैं हार दे के जाऊंगी। तीसरी बहू के पास जाती हैं लक्ष्मी जी और उससे भी बोलती हैं कि बेटी, जो भी तुम्हें वरदान मांगना हो तो मांग लो, अब मैं जाने वाली हूँ। तो तीसरी बहू थोड़ा समझदार थी, बड़े घर से संस्कारी थी। उसने कहा कि अगर आप लक्ष्मी जी जा ही रही हैं तो मुझे अपने चरणों से लगा लो, अपने चरणों की मुझे धूल दे दो, वही हमारे लिए हार है, वही प्लाट है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि धन्य हैं तेरे माता पिता, तेरे संस्कार अच्छे हैं, इसलिए मैं अब तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। जो भी वरदान मांगना है तुम मांग लो, मैं तुम्हारे इस सोच से प्रसन्न हूँ, तथास्तु मैं तुम्हारे घर में सदा के लिए निवास करूँगी। तो जो संस्कारी माता पिता होते हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, वो कहीं भी रहेंगे वो अच्छे से रहेगा, उनका व्यवहार, उनका संस्कार दिखाई देता है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कैसा है, उसको जाने से ही, बैठने से ही उसका स्वभाव हमें 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि कौन संस्कारी है और कौन बेसंस्कारी है, कौन नालायक है। इतना तो अंदाजा इंसान को हो ही जाता है। तो हमेशा बड़ों का बड़प्पन, दरिद्रों का दरिद्रपन दिखाई देता है। तो ये है। दूसरी जगह शास्त्र के अनुसार हमें 5 जगह झूठ बोलने में कोई संकोच नहीं लगता, इसलिए कि हमें वहाँ शास्त्र ने आज्ञा दिया है। पहली जगह, प्राण किसी के संकट में अगर हैं, हम वहाँ झूठ बोल देते हैं तो मुझे झूठ बोलने का कोई भी अपराध नहीं लगेगा। दूसरी जगह, किसी गौ हत्या अगर हो रही है, वहाँ अगर हम झूठ बोल देंगे तो वहाँ हमें झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगेगा। तीसरी जगह है, अगर किसी की नौकरी लग रही है, पेट पूजन का सवाल है, वहाँ भी हमें झूठ बोल देना चाहिए, वहाँ भी हमें कोई पाप नहीं लगता है। चौथी जगह, किसी का विवाह हो रहा है, वहाँ भी हम झूठ बोल देंगे तो हमें वहाँ कोई भी अपराध नहीं लगेगा। 5वीं जगह होता है, स्त्री से भी झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए कि स्त्री का स्वभाव क्या होता है कि उसके पेट में कभी भी कितनी भी आपके अंदर की बात होगी वो पचा नहीं सकती। क्या करेगी कि सुबह उठेगी, पड़ोसन के पास जाएगी, अरे आइए बैठिए, एक बात है मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन आप किसी से कहना मत।
और वो कह रही है, पर मना भी कर रही कि किसी से कहना मत। इसीलिए हमें 5 जगह झूठ बोलने में कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल देना चाहिए। खासकर स्त्रियों से तो झूठ बोलने में कोई ही पाप नहीं लगता, ऐसा शास्त्र आदेश दे रहा है 5 जगह।